नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 23 से 29 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ अपने गोचर में संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके और दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा आपको करता है आप वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे 23 तारीख को। ये होगा सुबह 5 बजे के आसपास, और 25 तारीख को सुबह के 7 बजे के आसपास तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। अब छठे घर के चंद्रमा है, मिश्रित इनको मैं कहता हूँ हमेशा। यहाँ पे चंद्रमा की अच्छी चीज़ ये है कि पहला तो वो उच्च के हो गए, दूसरा वो क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं, और 8वें घर के स्वामी या 6, 8, 12 के स्वामी जब भी 6, 8, 12 में जाते हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और क्योंकि उच्च के हैं तो स्थान बल भी उनको मिल गया। तो पहले अच्छी चीज़ों से शुरुआत कर लेते हैं। कोई लीगल काम आपका फंस रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का काम फंस रहा था, ये अर्थ त्रिकोण है तो कार्य क्षेत्र में आप पीछे पड़ गए थे। पीछे पड़ गए मतलब कि आपका काम अटक रहा था, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, उसमें लाभ मिलेगा। चंद्रमा जब उपचय भावों में गोचर करते हैं, यानी कि 3, 6, 10, 11, तो भी व्यक्ति के काम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और शनि धनेश है और चंद्रमा अष्टमेश है, तो ये जो समसप्तक के स्वामियों का योग बन रहा है, यानी कि दूसरा ओर से सप्तम के स्वामी का, ये अचानक से धन या फिर रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा, रुकी हुई पेमेंट दिखा रहा है। अगर आप कोई लोन प्राप्त करना चाहते थे उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। जो भी पेपर वर्क करना है बैंक के साथ या कोई और अगर इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप, क्योंकि केवल बैंक ही नहीं देते लोन, और भी कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो लोन आदि देते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि शनि चौथे घर से बैठ के देख रहे हैं और छठे घर के चंद्रमा है, तो कोई प्रॉपर्टी का लीगल वर्क, पेपर वर्क अटक रहा था उसको भी पूर्ण कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी होगी चंद्रमा पर, जो आपके लिए पंचमेश और चंद्रमंगल योग बन रहा है। जो लोग कुछ नॉर्मल हट के करते हैं, नॉर्मल से हटकर करते हैं, उनके लिए अच्छा। मंगल खुद उपचय भाव में है, उपचय भाव में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का आगे बढ़ने का मन करता है, प्रोत्साहन रहता है उसके अंदर उत्साह रहता है, डर नहीं रहता। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जब अष्टमेश यहाँ पे आ गए छठे घर में और शनि का प्रभाव है, तो कभी कभी ना शत्रु बहुत एक्टिव हो जाते हैं। गुप्त शत्रु भी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु, सारे बहुत एक्टिव रहेंगे। ऊपर से जब शनि का प्रभाव है तो विषदोष है, जब चंद्रमा छठे घर में है तो व्यर्थ की चिंताएं होती हैं, और जब शनि के साथ मंगल भी देख रहे हैं तो ये चिंताओं के साथ गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है।
और जब छठा भाव है तो गुस्सा नहीं, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती है। आप देखेंगे आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और बिना किसी कारण के। कभी कभी होता है कि बहुत कुछ दिक्कत नहीं चल रही होती, लेकिन हम छोटी छोटी किसी की आवाज़ आ गई तो हम बिनक जाते हैं। जब बहुत ऐसा ऐसा होता है, कोई खा भी रहा है कुछ, उसके जो चबाने की आवाज़ होती है वो भी हमें उस टाइम पे चुभती है। ये ऐसा ही टाइम होता है। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम रखें, इरिटेशन कम रखें, ध्यान लगाएं, ईश्वर की आराधना करें, कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे आपका ध्यान थोड़ा बटे, क्योंकि प्रोडक्टिव टाइम है, बस मेंटल इस अवस्था के कारण इसको नेगेटिव साइड। और हाँ, गुस्सा बहुत रहेगा, गुस्से पर नियंत्रण रखें। नवांश कुंडली बता रही है कुछ धन का नुकसान हो सकता है, तो जो बहुत ज़्यादा डील करते हैं पैसे आदि में थोड़ा ध्यान दें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में हर चीज़ पर, हर व्यक्ति पर रिएक्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज कुछ लोग प्रोवोक करेंगे आपको आपका रिएक्शन लेने के लिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा बिजनेस के हिसाब से कि थोड़ा सा अपने बिजनेस में ना स्टडी करना शुरू कर दीजिए, रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, जो भी आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं। लव लाइफ में तो आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका रिलेशन, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका रिलेशनशिप लंबा चल चुका है, थोड़ा अब आगे बढ़िए, क्योंकि एक स्टैग्नेशन से फील हो रही है। वैवाहिक जीवन कुछ अलग कीजिए, मे बी घूमने जाइए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, मूवी पे जाइए, कहीं घूमने जाइए, क्योंकि एक बोरिंगनेस आती हुई दिख रही है। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़े अपने अच्छे कनेक्शंस बनाने चाहिए, ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए जो आपको आगे बढ़ाएं, रेदर देन कि उल्टा हो इसके। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको गले के रोग तंग करेंगे, एंग्जाइटी थोड़ी सी तंग करेगी, एसिडिटी थोड़ी सी तंग करेगी, अगर जिनको ऑलरेडी है ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। और बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। इस समय का उपयोग आप, जो पहला भाग है ये अपने लीगल मैटर्स या पेंडिंग जो आपके रिटर्न वर्क है ना उसमें कर सकते हैं, बहुत अच्छा है उसके लिए। 25 तारीख को सुबह 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, यानी कि मिथुन में, और 27 तारीख रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें भाव में आना न्यूट्रल ही माना जाता है, हाँ, लेकिन क्योंकि आपके लिए वो अष्टमेश है, उनका सप्तम में आना थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वो लग्न को देखेंगे। तो जब अष्टम का संबंध लग्न से बनता है तो जीवन में बहुत अनिश्चितता आती है, और यहाँ पर लग्नेश से भी बन रहा है, तो लग्न और लग्नेश दोनों ही अष्टमेश के प्रभाव में है। हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा केयरफुल रहना है, जो बिजनेस करते हैं उनको भी, मैरिड लाइफ में भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी इमेज को लेकर केयरफुल रहेगा। कार्य करते हैं तो आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है, वैसे भी आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है, कोई आपकी इमेज को खराब करने का प्रयत्न करेगा। स्पेशली अगर आप पॉपुलर हैं, आपका एक ओहदा है समाज में, कार्य क्षेत्र में, तो स्पेशली यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको इस आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न करेगा। अब अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे गुरु चंद्र की जोड़ी है जो गजकेसरी योग बना रही है, और गुरु आपके लग्नेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं, और चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं। तो लग्नेश और अष्टमेश यानी कि, और क्योंकि गुरु की भी हम बात करें, यानी कि कोई धन फंसा हुआ था, पैतृक संपत्ति का कोई काम फंसा हुआ था, या जीवन में कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो अच्छा कुछ रिजल्ट मिलेगा। चतुर्थेश और अष्टमेश का मिलन भी पैतृक संपत्ति, गुप्त धन की वृद्धि दिखाता है। और क्योंकि हम यहाँ पे गुरु की और चतुर्थेश की और अष्टमेश की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अध्यात्म के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे अचानक से आपका थोड़ा बहुत ध्यान जो है वो अध्यात्म की तरफ जाएगा। लेकिन धनु वाले में हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एंग्जाइटी का ठेका सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ले रखा है तो धनु वालों ने। और ऊपर से यहाँ पर गुरु प्लस चंद्र, गजकेसरी, ओवर थिंकिंग का योग। बाकी कोई आप कुंडली देखें और आपको कुछ समझ आए ना आए, लेकिन अगर कुंडली में गुरु चंद्र साथ में देख लिए, ये सोच लीजिएगा वो व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग करता होगा, क्योंकि चंद्रमा मन है, गुरु बृहत है। तो जब मन बृहत सोच वाले ग्रह के साथ बैठ गया तो वो सोच हमेशा बड़ी ही रखते हैं, कुछ ना कुछ उनका प्लानिंग चल रहा होता है। ऊपर से यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि व्यक्ति ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान रहता है। तो थोड़ा सा अपने ओवर थिंकिंग पर अगर आपने इस टाइम पे नियंत्रण रख लिया तो आपके लिए अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई रिस्क मत लीजिएगा किसी भी जीवन के एरिया में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फिर से कहूँगा, आपके नाम को, आपकी पहचान को, आपकी गुडविल को खराब करने का पूरा प्रयत्न होगा। बिजनेस,
मे भी कोई रिस्क मत लीजिए, लेकिन हाँ ये रिसर्च के लिए अच्छा टाइम है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा सा टाइम दीजिए कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। लव लाइफ, कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं और कुछ लोगों के अंत हो सकते हैं, तो ये रिलेशनशिप के लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं है, अनसर्टन है। वैवाहिक जीवन जैसा है वैसा रहने दें, कुछ भी अलग मत बोलिएगा, कुछ भी अलग मत करिएगा। इंग्लिश में 2 वर्ड्स है, स्टेटस क्यू, यानी कि जैसा है वैसा ही रहने दें। सबसे अच्छा टाइम है इस चीज़ के लिए, कुछ भी अलग नहीं करना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई डिमांड नहीं। स्टूडेंट्स, कुछ कार्य जो अटक रहे थे आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई ब्रेक वगैरह है आपकी तो ट्रैवल कीजिए, थोड़ा सा घूमिए। बच्चों को कभी कभी, जो यंगस्टर्स होते हैं उनको एक मेंटल ब्रेक चाहिए होता है। सेहत के हिसाब से आपको इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन तो आएगा जैसे मैंने कहा इस टाइम पे, और अचानक से धन आ सकता है। जिनके गुप्त सोर्सेस हैं पैसे के, उनके लिए और भी अच्छा टाइम है। 27 तारीख को रात के 10 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 8वें भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर हो चुका होगा और शुक्र आपके 5वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन फिर से वो स्वराशि के हो गए और फिर से विपरीत राजयोग बन गया। इस हफ्ते 2 बार विपरीत राजयोग बन रहा है, ये नॉर्मल तो नहीं है, और केवल चंद्रमा ही है ऐसे जो कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ग्रह एक हफ्ते में 2 राशियां तो नहीं बदल सकता। चंद्रमा ही है जो 3 बार औसतन बदल लेते हैं। तो जब ऐसा हो रहा होता है ना कि 2 बार विपरीत रहा, आपके लिए देखिए हमेशा ही होगा कि जब भी वो वृषभ में आएंगे उसके 2.5 दिन बाद या 5 दिन बाद लेट्स से कि वो अगली राशि यानी कि कर्क में आ जाएंगे। तो वो जो टाइम है ना, जो वो हफ्ता है या वो जो अंतराल है 7 दिन का, उसमें आपको अपने अटके हुए कामों को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। बाय हुक या बाय क्रुक देखिए कि भाई आपका कौन सा काम है जो अटके ही जा रहा था और जिसकी अनिवार्यता बहुत है, आपको बस वो पूर्ण करना है। तो यहाँ पे मे भी कुछ अलग तरीका निकाल के लगा के, जैसे हम बोलते हैं इंडिया में, भारत में, कि जुगाड़ निकाल कर अपने कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। अष्टम में जब भी चंद्रमा आते हैं धन स्थान से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा हफ्ता ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम है या एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा बहुत आएगा। अष्टम के चंद्रमा इंट्यूशन बहुत अच्छी देते हैं, तो अगर कुछ ऐसा काम है जो इंट्यूशन बेस्ड है उसमें भी लाभ मिलेगा। और विपरीत राजयोग बना रहे हैं जब चंद्रमा अष्टम में, तो व्यक्ति को एक नई, उसको ना एक नया दृष्टि को, नई सोच भी प्राप्त होती है। अपनी प्रॉब्लम से किसी ना किसी तरह से वो निकल जाता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे चंद्रमा पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, ना ही वो किसी बुरे योग में है, ना ही केमद्रुम योग है, ना ही पापकर्तरी है, ना ही राहु केतु, ना ही शनि, ना ही कोई वक्री ग्रह। तो ये समय सबसे एप्ट है। यहाँ पे तो ना आप, कभी कभी होता है हम बहुत बड़ी किसी परेशानी में मानसिक रूप से या वैसे जीवन में फंस जाते हैं, फिर हम कभी अकेले बैठे होते हैं, खाली बैठे होते हैं, हमें लगता है ये तो बहुत सिंपल था, मैं इसको थोड़ा सा बदल के अपने काम को कर लेता तो पूर्ण हो जाएगा, और हो भी जाता है ऐसा काम। तो ये वही टाइम है, थोड़ा आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, आप देखेंगे जीवन की उलझने धीरे धीरे सुलझने लग जाएंगी। अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिए, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा वाणी के स्थान को देखेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखें। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा किसी के साथ बहस आदि मत करें, ज़्यादा ना ही किसी की बातों में आए, और ना ही ज़्यादा से किसी से कुछ बहुत जाहिर करें कि ना, कभी कभी ये ऐसा टाइम होता है कभी कभी ना, जब चंद्रमा अष्टम में होते हैं हम अपने मन की बातें किसी को भी बोल देते हैं। अब वो व्यक्ति अगर अच्छा होगा ना तो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि उस टाइम पे जो हम बोलते हैं लोग, उसका आपने देखा होगा कई बार, आपने कुछ किसी से शेयर कर दिया, फिर वो व्यक्ति उसका मजाक उड़ाना शुरू करता है। इसलिए आप देखें ना, जो कभी व्यक्ति बहुत आफ्टर सर्टेन टाइम वो कम बोलना शुरू कर देता है, तो ऐसा नहीं, उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा कि वो अपनी बातें शेयर करना बंद कर देता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सहयोगियों से बातचीत बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। बिजनेस में नुकसान हो सकता है, ना ही नुकसान नहीं, धोखा हो सकता है, तो बहुत केयरफुल, कोई बड़ी डील साइन मत कीजिएगा। लव लाइफ, ध्यान बहुत भटक रहा है और दोनों का ही हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो कुछ और है। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से ना आपको एक विक्टिम मेंटेलिटी से निकलना पड़ेगा। कभी कभी ना व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, मैं ही, मेरा ही जीवन खराब है, सबके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है।
यकीन मानो वैवाहिक जीवन आज की डेट में अब उठा के देखेंगे कि शायद 10 में से हर 7 घर में कोई ना कोई दिक्कत चल रही होगी, क्योंकि समय उस प्रकार का हो गया। तो ये मत सोचिए आपके साथ ही है, हाँ ये सोचिए कि इसको ठीक कैसे करें, क्योंकि आज की डेट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आगे भी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करें ये ज़्यादा अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा अपने सीनियर से बातचीत कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, दांतों आंखों की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन आदि तंग कर सकते, कफ रोग भी रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव ही बली है, थोड़ा अति उत्सुकता से बचिएगा और किसी के कहने से कोई डिसीजन मत लीजिएगा। उपाय के स्वरूप में महादेव की एक बार आरती कर शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।